Man City wins the match as Phil Foden scores and brilliant hat-trick. Phil Foden के करियर की ये दूसरी हैट्रिक थी। लास्ट ईयर मैनचेस्टर डर्बी में एतिहाड में 6-2 से जब हमने यूनाइटेड को हराया था, जहां पे अर्लिंग हालैंड की हैट्रिक भी आई थी, फिल फोडन की हैट्रिक आई थी। सो फिल फोडन इज हैविंग वन हैक ऑफ ए सीजन, एब्सोल्युटली वन हैक ऑफ ए सीजन। उस पर भी बात होगी। 11 अगस्त 2023 यानी स्टार्ट ऑफ द सीजन, बर्ले अवे हमारा पहला मैच सीजन का। उसके बाद 6 महीने ऑलमोस्ट पहली बार अर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने सिटी के लिए मैच स्टार्ट किए। एंड दैट्स मैसिव। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। और कल इस मैच में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट पहली बार सिटी का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अवेलेबल था, विदाउट एनी इंजरी, 0 इंजरी। दैट्स व्हाट वी वांट गोइंग टू द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। लेकिन ब्रेंटफोर्ड, पहले मैं थोड़ी सी बात ब्रेंटफोर्ड पे करना चाहूंगा भाई। जो कितनी हरामी टीम है ब्रेंटफोर्ड। दे आर सो डिफिकल्ट, इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग टीम टू प्ले अगेंस्ट। भाई वही ब्रेंटफोर्ड है जिसने पूरा लास्ट सीजन, हम एतिहाड में पूरा लास्ट सीजन हमने बायर्न को खेला, हमने लिवरपूल को खेला, हमने आर्सेनल को खेला, हमने यूनाइटेड को खेला, हमने चेल्सी को खेला, हमने रियल मैड्रिड को खेला। पूरा सीजन, लास्ट सीजन हम एतिहाड में एक भी मैच नहीं आ रहे। सिर्फ एक टीम थी हमें एतिहाड में लास्ट सीजन हराने वाली, एक ही टीम थी, दैट वाज ब्रेंटफोर्ड। लास्ट सीजन आप बोलोगे किसी भी टीम का हिस्ट्री का एक ऐसा बड़ा सीजन जहां तुम ट्रेबल जीत रहे हो, जहां तुम लीग में 3 पीट कर रहे हो, जहां तुम अपने क्लब का पहला चैंपियन लीग हिस्टोरिक ट्रॉफी जीत रहे हो, हिस्टोरिकल सीजन। उस सीजन में साला मैच ब्रेंटफोर्ड हमारे ऊपर, सिटी के ऊपर डबल करके चला गया था लास्ट सीजन। तो आप समझ सकते हो ब्रेंटफोर्ड कितनी हरामी टीम है और कितनी इरिटेटिंग टीम है टू प्ले अगेंस्ट। खासकर मैं जब भी ब्रेंटफोर्ड को सिटी के अगेंस्ट खेलता हुआ देखा हूं ना, 3 साल हो गए मैं थॉमस फ्रैंकिस ब्रेंटफोर्ड को बड़े क्लोजली लास्ट के 3 साल से प्रमोशन से प्रीमियर लीग में फॉलो कर रहा हूं। पहले बात उनका सेट पीस प्ले, दे आर एब्सोल्युटली टॉप नॉच। सेट पीस प्ले भाई एब्सोल्युटली टॉप नॉच है इनका, चाहे वो कॉर्नर हो चाहे वो डायरेक्ट फ्री किक हो, एब्सोल्युटली टॉप नॉच। और फिर जो लॉन्ग बॉल की एक बात होती है तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, एक बात है तुम सोच के आए कि तुम्हें लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी से सिटी को हर्ट करना है, लॉन्ग बॉल खेलनी है, एक बात है। लेकिन फिर उस चीज को एग्जीक्यूट करना टाइम एंड टाइम अगेन। फ्लैकेन उनका कीपर कौन है भाई? वो 30 साल का जर्मनी का, कितनी जबरदस्त लॉन्ग बॉल खेली उसने, कितना शानदार होल्डअप प्ले इवान टोनी ने किया और मोपे का रन आया, कभी एम्बुमो का रन आता है, तेरे को गोल। इट वाज एब्सोल्युटली स्टॉप ऑफ जीनियस। फ्लैकेन पहला कीपर बना इस साल प्रीमियर लीग का जिसने असिस्ट दिया है, पहला कीपर। आप समझ सकते हो? आप सोचोगे भाई ये तो एडरसन वाली डिलीवरी है, आप सोचोगे भाई ये तो एलिसन वाली डिलीवरी है। लुक एट दिस, दैट वाज टू गुड डिलीवरी। तो ये जो ब्रेंटफोर्ड जिस तरीके से होल्डअप प्ले खेलता है ना, जिस तरीके से ब्रेंटफोर्ड लॉन्ग बॉल खेलता है और जितना शानदार इवान टोनी हो, एम्बोमो हो, ये मौ पे वापस आया ब्राइटन से लोन से, इट्स लाइक यू गेट अ फील कि इस टीम का लॉन्ग बॉल वाला प्रिसीजन और जिस तरीके से होल्डअप प्ले फिजिकलिटी का यूज करते हैं और जिस तरीके से सेट पीस से जिस टीम की इस टीम का जितना थ्रेट है ना, यू विल वंडर कि दे विल ऑलवेज बी भाई पेन इन द एस है भाई। अगर सिटी फैन से पूछो, एब्सोल्युटली पेन इन द एस। अभी ब्रेंटफोर्ड को हमने घर पे भी खेलना है, वही ब्रेंटफोर्ड जो हमें लास्ट सीजन घर पे हरा के गया था। सो दे आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफिकल्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट। अब मैं फिर बात करूंगा थोड़ी सी एडरसन की भाई। जस्ट बिकॉज सिटी वॉन दिस गेम, जस्ट बिकॉज सिटी आर जस्ट 2 पॉइंट बिहाइंड लिवरपूल विद द गेम इन हैंड, फोर्डन की हैट्रिक होगी, सिटी की कमबैक होगी, तुम्हें एक चीज कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा, एंड दैट्स एडरसन। भाई क्या एडरसन क्या हगा है इस मैच में यार। ऑफ द लाइन आ रहा बेवजह का, ऑफ द लाइन आ रहा बिना मतलब का, इतना खास कोई अपफ्रंट से प्रेस नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, शॉर्ट पास, स्टैंड थ्रो इन, स्टैंड में मारा, कुछ भी बॉल गिव अवे कर रहा। बेसिकली जितना शानदार एडरसन है और जितनी मैं एडरसन की तारीफ करता हूं, स्वीपर कीपर, ऑफेंसिव कीपर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ये जो कल एडरसन की, दैट वाज एब्सोल्यूट स्टिंकर। ये प्रॉपर स्टिंकर था भाई, स्टिंकर, इट वाज स्टिंकर। फिल फोडन 8 गोल फिल फोडन के इस साल प्रीमियर लीग में, 7 असिस्ट। बेसिकली तुम उस लेवल की हाइप नहीं सुनोगे जस्ट बिकॉज उसका नाम फिल फोडन है। वो सिटी के लिए खेलता है, उसका नाम जूड बेलिंगम नहीं है, उसका नाम जे से स्टार्ट नहीं होता है, उसका नाम विनीसियस जूनियर नहीं है, उसका नाम वी से स्टार्ट नहीं होता है, उसका नाम है फिलिप वॉल्टर फोडन। लुक एट हिम, लुक एट फिल फोडन मैन, व्हाट अ प्लेयर,
व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एब्सोल्युटली जीनियस स्टफ भाई। मतलब और सबसे आउटरेजियस बात पता क्या है, फिल फोर्डन कोई फॉरवर्ड पोजीशन में इस साल खेल ही ना लिया। अगर आप तो क्लोजली देखोगे फिल फोर्डन कहां कर रहा है, बिहाइंड स्ट्राइकर, इन द मिडफील्ड, प्लेइंग इनसाइड, फेसिंग द बॉल, बैक अगेंस्ट द प्ले, रिसीविंग द बॉल ऑन द हाफ टर्न, स्मॉल पॉकेट्स में मूव करना, बॉक्स में रन लेना, बॉल रिसीव करना, गोल स्कोर करना, सेटअप करना। सो इट्स लाइक इट्स जस्ट आउटरेजियस फॉर अ गाय who is not even playing as in the forward position, still having such a productive, absolutely top class season. ये झूठ, मैं कोई झूठ बेलिंगम के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई विनीसियस जूनियर के खिलाफ नहीं हूं, but it's like a Foden, look at him, it deserves more appreciation, it deserves more hype. I know फिर वही बात हो कि आप बोलोगे रियल मैड्रिड के लिए खेलना, रियल मैड्रिड का जो फैन बेस है वो आप सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड लाइक नेक्स्ट लेवल, वो अपने प्लेयर को जिस टाइप से हाइप करेगा वो कभी भी सिटी प्लेयर को उस लेवल की हाइप या उस लेवल का बल सिटी के प्लेयर को नहीं मिलेगा। एंड टॉप ऑफ दैट फिर आप पीआर बोल लो या जो मर्जी बोल लो, बट कम ऑन मैन, अगर तुम फुटबॉल के फैन हो ना और तुम जूड बेलिंगम तक करो तारीफ। इस साल मैंने जूड बेलिंगम को ऐसा सुन लिया ना भाई 2-3 महीने में कि जैसे पता नहीं जूड बेलिंगम भेजो क्या करके रख दिया हो, जैसे जूड बेलिंगम ने भेजो पूरी ला लीगा को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। जूड बेलिंगम से बेटर सीजन फिल फोडन का हो रहा है, फिल फोडन का हो रहा है भाई, और वो भी मिडफील्ड में खेलते हुए। अब इस जूड बेलिंगम मिडफील्ड में खेल रहा है, बट ये तुम्हें चर्चे नहीं मिलेंगे, उस लेवल की तुम्हें बेसिकली हाइप नहीं मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट फिर फिल फोडन का तुम ये सीजन का सिग्निफिकेंस देखो, सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो। फिल फोडन कब स्टेप अप किया, जब सिटी के लिए केविन डी ब्रुयने इंजर्ड था। फिल फोडन इस मिडफील्ड वाले रोल में रेलिश कब किया, जब आप फ्रंट आर्मी खिलाड़ी नहीं था, यानी सिटी को गोल्स की जरूरत थी, यानी सिटी को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो सिटी के लिए गोल्स लाए, असिस्ट लाए, सिटी के लिए क्रंच मूवमेंट्स में सिटी के लिए कुछ ना कुछ करके दे, सिटी के लिए स्टेप अप करे। गुंडोगन भी नहीं है सीजन, सो देयर यू गो फिल फोडन। कल का मैच वी वर गोल डाउन प्लेइंग अवे अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट टीम जो लो ब्लॉक पे बैठ गई है, एट द सेम टाइम लॉन्ग बॉल पे सिटी को हट करने की कोशिश कर रही है। सो इट वाजंट एन इजी गेम, बैक अगेंस्ट द वॉल, गोल डाउन, देयर यू गो, हैट्रिक। सो बेसिकली आई डोंट नो यार, फिल फोडन को मैं पिछले 5 साल से बॉल करता हुआ देख रहा हूं। 5 प्रीमियर लीग टाइटल, ट्रेबल, इस साल 5 टाइटल इंक्लूडिंग क्लब वर्ल्ड कप, ट्रेबल, चैंपियन लीग, 3-peat प्रीमियर लीग। सो बेसिकली आई जस्ट डोंट नो, बट अगर तुम फुटबॉल की समझ रखते हो ना, मतलब तुम समझ जाओगे फिल फोडन इज दैट गाय, ही इज एब्सोल्युटली सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, व्हाट अ प्लेयर। फिर बात करता हूं रॉड्री की। 365 डेज हो गए रॉड्री सिटी के लिए मैच नहीं हारा है। 1 साल भाई, 1 साल होता है। लास्ट टाइम सिटी के लिए रॉड्री मैच कब हारा था, पिछले साल 5 फरवरी, ठीक 1 साल पहले, स्पर्स अवे। 42 विन्स इन दैट पीरियड, 10 ड्रॉज, 3-peat, चैंपियन लीग, 5 टाइटल, क्लब वर्ल्ड कप, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन चैंपियन लीग, मैन ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप, मैन ऑफ द फाइनल इन द यूएफए नेशंस लीग। तो 1 साल भाई, ये कॉम्पिटिटिव टॉप लेवल फुटबॉल की बात हो रही है। टॉप outrageous record even to talk about. It's just scary. कैसा हो सकता है? It looks impossible thing कि भाई 1 साल से पंत सिटी के लिए मैच नहीं आ रहा है। जब रॉड्री स्टार्ट किया तुम इससे ये भी समझ लो कि सिटी मैच ही नहीं आ रही है। लोग बात कर रहे हैं कि सिटी ट्रेबल जीती है, सिटी थोड़ी कंप्लीसेंट हो जाती है, तुम्हारा हंगर, तुम्हारा डिजायर खत्म हो जाता है। 3-peat भी कर ली, किसी टीम ने 4-peat प्रीमियर लीग के इतिहास में आज तक की ही नहीं है, तो complacency and all and satisfaction, hunger goes out of the window and those sort of things are being said about City. But तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिटी इसके विपरीत सिटी एक स्पाइन ग्रो कर रही है। सिटी एक ऐसी स्पाइन ग्रो कर रही है, सिटी आर बेसिकली सेइंग जब रॉड्री सिटी के लिए स्टार्ट कर रहा है ना, सिटी हार ही नहीं रही मैच। सिटी विल फाइंड अ वे टू कम बैक इनटू द गेम। हो सकता है मैच टाई हो जाए, चेल्सी वाला, लिवरपूल वाला, स्पर्स वाला, बट सिटी मैच नहीं हारने वाली है। दिस मीन्स कि रॉड्री किस लेवल पे सिटी के लिए ऑपरेट कर रहा है, रॉड्री का सिग्निफिकेंस क्या है सिटी के लिए, और सिटी का हंगर, डिजायर, कॉम्पिटेंसी एंड ऑल। दिस जस्ट सेटल डाउन द डिबेट। ये सारा डिबेट सिटी के हंगर और डिजायर पे सारा कुछ चल रहा है। सो बेसिकली वाओ, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से मैन। जब मैं रॉड्री को देखता हूं तो इट्स जस्ट नॉट कि वो होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा करता है, सिटी को मिडफील्ड में गेम का टेम्पो कंट्रोल करके देता है। इट्स जस्ट कि
जब सिटी के पास बॉल भी नहीं होती, उसकी पोजीशन देखना तुम, जिस पोजीशन में खुद को लाता है, जिस तरीके से काउंटर प्रेस करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से एट टाइम्स वो हाफ टू जीतता है अपने बॉडी मूवमेंट को, शील्ड विल्ड ये सब यूज करके, फिजिकलिटी स्ट्रेंथ को. It's just a midfield masterclass. You just watch Rodri every now and then playing for City in the midfield, and you will say, "Wow, man, wow." क्या मैंने किसी नंबर 6 को इस टाइप की हरकतें करते हुए देखा मैच में? क्या मैंने नंबर 6 को इस टाइप से गेम डोमिनेट करते, अपनी टीम के लिए गेम इन्फ्लुएंस करते देखा है? एंड यू विल गेट द आंसर, मैन. एब्सोल्युटली टॉप लेवल. ऑल ओवर मैं यही बोलूंगा कि इट वॉज गुड परफॉर्मेंस. इट वॉज नॉट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस. इट वॉज रस्टी एट टाइम्स. It was frustrating at times. फिर Phil Foden की it's like a Phil Foden won this game for us on his own. केविन डी ब्रुयने की एक अच्छी असिस्ट आई, 2 शानदार Phil Foden के गोल आए. Obviously we were rusty at times. क्या हमने मैच को कंट्रोल किया? यस. क्या हमने बहुत सारे चांस क्रिएट किए? यस. क्या हम और क्लिनिकल हो सकते थे? Obviously यस. बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रेंटफोर्ड अवे, तो मेरी बात मानो, ये बिल्कुल आसान फिक्चर नहीं है. सो इस मैच को जीतना एंड 3 पॉइंट अवे लेके आना, I think we all should be extremely happy. Job very well done. Exceptionally well done.